नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री यूनिट 9 जो चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो रेहला नामक पुस्तक जो है वो है इब्न बतूता। ये जो है वो इब्न बतूता की रचना है। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? तो फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो घोड़ों पर जो दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी बी नंबर आंसर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। पांचवा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो इसका आंसर हो गया सी। पद्मिनी जो है वो मेवाड़ राज्य की रानी थी। सातवां प्रश्न है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के विजयनगर का जो स्तंभ का निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आठवां प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नौवां, अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं है या नहीं था? तो इसका जो उत्तर है वो है यूनानी भाषा। अलबरूनी जो है वो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो इसका भी ऑप्शन जो है ए, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो है वो भारत आया था। अगला प्रश्न है 11वां कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया? पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ पहचान के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों की पहचान के लिए दाग और चेहरे का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है चंदरबाई। चंदबर दाई जो है ये इसके लेखक थे, पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो ऑप्शन हो गया डी। 13वां प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो इसका उत्तर है बी, फ्रांस। फ्रांस का ये बर्नियर जो थे वो फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर जो है वो कौन था? तो इसका उत्तर है एक चिकित्सक, एक राजनीतिक दार्शनिक, एक इतिहासकार, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है वो है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो बर्नियर जो है वो ऑप्शन बी, शाहजहां के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स
इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत था? तो इसका उत्तर है सी, फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न है, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवलियर किस देश से भारत आया था? तो इसका उत्तर है ए, फ्रांस। ये जो है वो फ्रांस से आए हुए थे, बैप्टिस्ट ट्रेवलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो बर्नियर जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन हो गया इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो गया वेनिस। मार्को पोलो ने जो है वो 13वीं शताब्दी में वेनिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है 20वां कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन था? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता जो है वो बी, मोरक्को के निवासी थे। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था, भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक, अल-बरूनी और बर्नियर, और इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई नहीं आया था। तो ऑप्शन हो गया डी। 23वां प्रश्न है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्य बताया था? तो इसका उत्तर है बी, बर्नियर। बर्नियर ने जो है वो कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्य बताया था। 24वां प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो इसका उत्तर है ए, अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो पुराणों का अध्ययन किया था। 25वां प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन। 26वां प्रश्न है कि भारत में जो है वो सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? तो सती प्रथा का जो है उस इब्न बतूता ने जो है वो आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था। 27वां प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो किस विदेशी यात्री को? तो इसका उत्तर है बी, टैबनियर जो थे, विदेशी यात्री जो थे वो जो उनको हीरो की खानों में रुचि थी। 28वां प्रश्न है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो इसका उत्तर है बर्नियर। बर्नियर जो है विदेशी यात्री थे जो पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है 29वां, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 31वां प्रश्न है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी?
तो इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो ये थे चैप यूनिट 9 के विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। तो अगले वीडियो में एक नए यूनिट के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।